हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। ठीक है, भारत के पर्वत के 45 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्विज नंबर हमारे 10 है। क्विज 9 तक नहीं देखी तो आप चैनल पेज पर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। कौन सा राइट होगा? आप भी साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं और आपको लास्ट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो इसमें आपका हो जाएगा वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मेघालय। तो कौन सा राइट होगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है साथियों। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कोमेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसे K2 भी बोलते हैं और ये POK में है साथियों। ठीक है, पोक अधिकृत क्षेत्र में है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसमें आपका हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च जो भारत में है, ठीक है, POK तो पोक अधिकृत क्षेत्र हो गया, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा हिमालय। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी नहीं है, नमचा बारवे, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा नमचा बारवे। ये कहाँ पर है? असम में है साथियों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई? वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टॉपिक वाइज क्विज चला रहे हैं, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई? टेथिस, इंडो बर्मा, शिवालिक, गोदावरी। तो आपका हो जाएगा टेथिस सागर से। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई? टेथिस से। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। तो साथियों शिवालिक के नाम से जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी एक पर्वत चोटी है, तो आपका इसमें हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में है साथियों। ठीक है, याद कर लेना आपको। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की, विश्व की। तो आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी पर्वत चोटी है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है साथियों, जो नेपाल में है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागर माता, राकापोसी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों की किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा जो अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। दुन, चोस, दुआर, मृग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, दुन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान है उनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। मृग, बुग्याल, प्यार, दुआर। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मृग के नाम से जाना जाता है छोटे छोटे घास के मैदानों को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। जो लघु हिमालय की श्रेणी में ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान है उत्तराखंड में उनको क्या कहा जाता है। दुन, मृग, चोस, बुग्याल या प्यार। तो जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहते हैं, मृग कहते हैं, और उत्तराखंड में इनको क्या नाम से जाना जाता है, तो बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच, तो इसमें कौन सा, इसमें हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकोनयोमा कहाँ स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है आराकोनयोमा कहाँ स्थित है। बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो इसमें आपका हो जाएगा म्यांमार में स्थित है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है आपके लिए। तो इसमें कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार। तो पर्वत श्रेणियों के क्रम में नाम बताना है। जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। तो कौन सा राइट होगा साथियों, तो सबसे इनमें से पूर्व में कौन है, तो सबसे पूर्व में आपके हो जाएगा काराकोरम। तो 3 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, फिर आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, 2 नंबर लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जास्कर, और फिर आपका हो जाएगा पीर पंजाल। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिबा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी अवस्थित है साथियों, ठीक है, याद कर लेना है। अगला हो जाएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसका नाम है नंदा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इयोजोइक से, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ, सेनोजोइक से हुआ था साथियों, ठीक है, से इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का कंचनजंगा वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा साथियों सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन है अरावली, ठीक है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है साथियों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
गुरु शिखर है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अजंता, और ये है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो भी हमने बात की थी, और अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है, गुजरात से दिल्ली तक है साथियों। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, और इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, ये आपको याद कर लेना है। पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। तो इसमें आपका हो जाएगा एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में, पश्चिमी घाट को जाना जाता है साथियों, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो इसमें आपको हो जाएगा अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है साथियों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो यहाँ से नक्शे में आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ का सम्मेलन है वो कहाँ पर, कौन सी पहाड़ी में है, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मेलन स्थल है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। नीलगिरी, कार्डमम, पालनी, अनामलाई। तो आपका हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, इनका दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिण में, इस प्रकार से नक्शा बना रहा हूँ मैं, लगभग यहाँ पर दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं भारत के सबसे दक्षिण में, वो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं साथियों, याद आपको कर लेना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट है, यहाँ पर है पूर्वी घाट, तो इनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। महेंद्रगिरी, पंचमंडी, दोदाबेटा, अनामुडी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ी है जो सबसे दक्षिण में है, वो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो साथियों आपका हो जाएगा केरल में स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर उत्तर में, हिमाचल प्रदेश उत्तर में, महाराष्ट्र बीच में है, तो आपका राइट हो जाएगा केरल। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, उसके ऊपर केरल है, तो इसमें आपका केरल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा गुजरात में, गिरनार गुजरात में, याद कर लेना आपको। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो साथियों आपका राइट हो जाएगा मेघालय में है गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको याद करना है अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत और म्यांमार के बीच, खासी पटकोई तथा अराकानोयुमा अलाइट पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा खासी पटकोई तथा अराकानयोमा, ये तीनों पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। धूपगढ़, पंचमंडी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा पारसनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। हिमालय जो सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट हिमालय का
सर्वोच्च शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 8,848 मीटर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा केरल में है। सबरीमाला स्थित कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में है साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और तापी नदी है, उसके मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा, राजमहल, विंध्य पर्वत। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी है जो नर्मदा और तापी के बीच में है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडिल पीक, माउंट थ्विलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। तो साथियों सैडल पीक बोलते हैं, सोडिल पीक या सैडल पीक के नाम से जानी जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुलुल, काराकोरम, हिंदुकुश। तो साथियों अरावली पर्वतमाला है, ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो हिमालय की सबसे यहाँ पर पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? नामचा बरुआ, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो साथियों नामचा बरुआ ये हिमालय की सबसे पूर्वतम चोटी है। ठीक है। अगला, तो साथियों ये 47 क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।